एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3 फलन दिया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब इसका डोमेन मतलब इसका प्रांत निकालना है। तो फलन देखो px अपॉन qx के रूप में है। अब ये परिमेय संख्याओं में ही आपको बताया गया होगा, यहां पे संख्या की जगह फलन है, लेकिन जो मूल कॉन्सेप्ट है कि डिनोमिनेटर मतलब हर का वैल्यू जो है वो यहां पे कभी जीरो नहीं आना चाहिए। तो फलन में न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम केवल जीरो को लेके है। तो फॉर डोमेन क्या होना चाहिए, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये जीरो नहीं होगा तो आप x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 इसको फैक्टराइज कर सकते हैं आप, जीरो नहीं होगा। तो पहले दूसरे से x कॉमन होगा, x माइनस 2, और तीसरे और चौथे से 6 कॉमन ले लीजिए तो ये भी आ जाएगा x माइनस 2 कैन नॉट बी जीरो। तो पहला फैक्टर हो गया x माइनस 2 और दूसरा हो गया x माइनस 6 जो जीरो नहीं होगा। तो डोमेन में क्या आएगा, डोमेन में आ जाएगा सारी वास्तविक संख्याएं होंगी, किसको किसको छोड़ के, x जो है वो 2 नहीं होगा और 6 नहीं होगा। तो सारी वास्तविक संख्याएं 2 और 6 को छोड़ के, तो 2 और 6 को हटा दीजिए तो कितनी संख्याएं आ जाएंगी, अनंत वास्तविक संख्याएं आ जाएंगी। तो इसमें बस एक ही शर्त है, 2 और 6 नहीं आएगा। तो सारी वास्तविक संख्याएं हैं 2 और 6 को छोड़ के, तो ये हो जाएगा इसका प्रांत। डोमेन शब्द को याद रखिए, प्रांत और डोमेन एक ही शब्द है, तो इसको आपने इवेलुएट कर लिया। दैट्स ऑल। नंबर 6 फलन है f x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और x एक वास्तविक संख्या है। तो ये संबंध की तरह लिखा है, तो इसको आप जब सही तरीके से लिखोगे तो f ऑफ x जो होगा वो x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हो गया। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है कि इस फलन का मान जो है वो कहां से कहां तक होगा, मतलब x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब सारे वास्तविक संख्याओं के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इस सिंबल का मतलब हो गया सारे वास्तविक संख्याओं के लिए। अब आप क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। ये आपको मालूम है, सारे वास्तविक संख्याओं का जो वर्ग होता है वो 0 या उससे बड़ा होता है। अब इसमें जब आप 1 ऐड कर देंगे, इसी में अगर किसी भी संख्या के वर्ग में 1 ऐड कर दिया तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा और 1 प्लस x स्क्वायर का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। मतलब जब x 0 होगा, अंश जो है जब 0 होगा तो हर का वैल्यू जो होगा जो 1 होगा। अब इसके बाद आप कोई भी संख्या लेंगे तो हर का वैल्यू जो होगा वो अंश से जो होगा वो बड़ा होगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हमेशा
लेस देन आर इक्वल टू 1 और जब आप 0 लेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी x स्क्वायर की। तो ये आपका फलन हो गया, फलन का वैल्यू ये लेस देन 1 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा, मतलब डिनोमिनेटर हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा, तो इस अनुपात का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा रहेगा। तो फलन का मान जो है वो 0 से प्रारंभ होके 1 के पहले खत्म हो जाएगा। तो f ऑफ x का जो इंटरवल होगा वो 0 से 1 तक, 0 पे क्लोज इंटरवल होगा, मतलब कैपिटल ब्रैकेट बनाएंगे और 1 के पहले ही खत्म हो रहा है तो यहां पे स्मॉल ब्रैकेट बनेगा। तो ये इसका वैल्यू है, रेंज बोलिए या परिसर, परिसर का वैल्यू आ गया, क्लोज इंटरवल 0 और ओपन एट 1, दैट्स ऑल।